नाम डॉक्टर आफरीना है। मैं एक कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। मैंने पीड्स मेडिसिन में FCPS किया हुआ है। मैं आजकल मुर्शिद हॉस्पिटल में एज अ हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट काम कर रही हूँ। इसके अलावा मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद और FB एरिया के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में सैम्ब्रोज़ और हुसैन नखानी में क्लिनिक्स भी कर रही हूँ और मैं मरहम के थ्रू वीडियो कंसल्टेशंस भी करती हूँ। तो आप जो है मेरी बुकिंग करवा सकते हैं मरहम के थ्रू। अच्छा, आज जो मैं आपसे एक टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है बच्चों की वैक्सीनेशन यानी हिफाजती टीकों के बारे में। स्पेशली आज जो डिस्कस करने लगी हूँ वो है कि बच्चों में आप क्या एहतियात कर सकते हैं वैक्सीन लगवाते हुए और वैक्सीन लगवाने के बाद कि ये जो एक पेनफुल सा एक्सपीरियंस होता है उसको आप पेनलेस एक्सपीरियंस बना सकें बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स अपने के लिए भी। अच्छा, बच्चों में वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वैक्सीन जब हम लगवाते हैं बच्चों को तो उससे बच्चों को हिफाजत मिलती है, वो प्रोटेक्ट करती हैं बच्चे को और उसके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं ताकि वो मुख्तलिफ जर्म्स लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस से जो है प्रोटेक्ट हो सकें। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वैक्सीन लगवाते हुए पेरेंट्स को क्या क्या इक़दाम करने चाहिए कि वो बच्चों के लिए पेनलेस एक्सपीरियंस रहे। सबसे पहले तो ये कि पेरेंट्स को ख़ुद जो है वो घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। अगर वो वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं तो उन्हें परेशान नहीं होना है। अगर वो ख़ुद कॉन्फिडेंट होंगे, अपने आप को कंपोज रखेंगे तो वो बच्चे को भी संभाल सकते हैं। सेकंड ये कि बच्चे को जो भी मदर या फादर वैक्सीन लगवाने चाह रहे हैं तो वो अपनी गोद में ही रखें। बच्चे को या तो हग करके रखें या कडल करें ताकि बच्चे डरे ना, सहमे ना और उसको कोशिश करें अपराइट पोजीशन या बैठे हुए ही हिफाजती टीका लगवाएं रादर दैन कि आप उसको लिटा दें अलग से और फिर उसको वैक्सीन लगवाएं। सेकंड ये कि बच्चे का ध्यान आपने कोशिश करनी है कि किसी और तरफ लगाएं। लाइक अगर कोई बच्चे का फेवरेट टॉय है तो वो आप साथ ले जाएं और उससे उसका ध्यान बटाएं, या अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो आप मोबाइल या टैबलेट के थ्रू उसका जो है ध्यान कोई उसकी गेम में या किसी राइम में भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चे को कोशिश करें या तो फीड करवाएं उस टाइम पे। अगर बच्चा छोटा है, स्पेशली 6 मंथ से छोटा है, तो आप मदर जो है वो फीड करवा सकती हैं या फिर आप शुगर वाटर दे सकते हैं बिफोर वैक्सीन। तो उससे भी बच्चा काफ़ी हद तक जो है वो सुकून में आ जाता है। और अगर बच्चा बड़ा है, समझदार है और वो समझ सकता है इंजेक्शन क्या होता है तो आप उसको वैक्सीन के बारे में पहले से ही सब कुछ बताइए कि उसके लिए एक ज़रा सा अनकंफर्टेबल सा प्रोसीजर होगा और उसको बताएं कि वैक्सीन उसके लिए क्यों ज़रूरी है। इसके अलावा एक और चीज़ जो पेरेंट्स कर सकते हैं वो ये है कि या आप अपना जहाँ पे वैक्सीन करवाने जा रहे हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन से भी डिस्कस कर सकते हैं। डिफरेंट नमिंग क्रीम्स आती हैं जो कि वैक्सीनेशन साइट पे लगाई जा सकती हैं जिससे वैक्सीन का पेन नहीं होता है बच्चों का में। उसका जो टाइम है जितना पहले लगाना होता है वो तकरीबन हाफ आवर टू 1 आवर होता है। वो आप 1 घंटा या आधा घंटा पहले लगा दें तो बच्चों को वैक्सीन का पेन नहीं होता। अच्छा, जब बच्चे को वैक्सीन लगती है तो उसकी वजह से बॉडी में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बनती हैं जो कि वायरसेस और बैक्टीरिया से फ़ाइट करती हैं और बच्चे की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। जब ये सारा रिएक्शन हो रहा होता है तो उस वजह से बच्चे को फ़ीवर भी हो सकता है और वैक्सीनेशन साइट पे सूजन या स्वेलिंग भी हो सकती है। तो वैक्सीन जब लग जाती है उसके बाद आपने सबसे पहले तो ये करना है कि बच्चे को बिल्कुल लूज़ और कंफर्टेबल से कपड़े पहनाने हैं। टाइट कपड़े नहीं पहनाने, ना कोई ऐसे चुभने वाले कपड़े पहनाने, बिल्कुल लूज़ कपड़े पहनाने। सेकंड ये कि बेबी को आपने नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है। यूजुअली 26 टू 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए रूम का। अगर गर्मी है तो आप ठंडी हवादार जगह पे रखें या AC में रखें और जो है ठंड का मौसम है तो आप हीटर में भी बच्चे को रख सकते हैं। अच्छा, यूजुअली ये जो फ़ीवर होता है ये विदिन 12 आवर्स खुद ही रिज़ॉल्व हो जाता है और स्वेलिंग भी खुद ही 12 आवर्स में रिज़ॉल्व हो जाती है।
अगर ये रिज़ॉल्व ना हो और आपको लगे कि फ़ीवर हो रहा है अभी भी इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, तो आप उसको ओवर द काउंटर पैरासीटामोल के ड्रॉप्स या सिरप मिलते हैं जो आप बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन उसके डोजेज के लिए आप एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पहले कंसल्ट करेंगे जो कि वेट के हिसाब से बच्चे को डोज आपको बता देंगे। सेकेंडली ये कि बच्चे को आपने आफ्टर वैक्सीनेशन लिक्विड्स ज़्यादा देने हैं। अगर बच्चा 6 माह से कम है या छोटा है तो आपने उसे माँ का दूध ज़्यादा ऑफ़र करना है, और अगर बच्चा 6 माह से ज़्यादा है तो आप उसे पानी दे सकते हैं या कोई और लिक्विड्स दे सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे में पानी की कमी होगी, उसे डिहाइड्रेशन होगी, तो बच्चा उतना ज़्यादा इरिटेबल होगा। ये तो वो सारी चीज़ें थी कि आपने किस तरीके से वैक्सीन करते हुए और वैक्सीन के बाद उसका घर पे ख़्याल रखना है। लेकिन वो कौन सी बातें हैं जिसमें आपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करना है। पहली बात तो ये कि अगर बच्चे को हाई ग्रेड फ़ीवर हो रहा है, लाइक 102 या 103 तक फ़ीवर हो रहा है, तो आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। सेकेंडली ये कि अगर बच्चे का फ़ीवर 3 दिन तक चल रहा है कंटिन्यूसली और वो रिज़ॉल्व नहीं हो रहा, तो भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। बच्चा अगर बहुत ज़्यादा लेथार्जिक या सुस्त हो रहा है, दूध नहीं पी पा रहा या दूध कम पी रहा है, तो भी डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अगर बच्चे को लूज़ मोशन हो रहे हैं, वॉमिटिंग्स हो रही हैं और बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो भी आपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। एंड लास्टली अगर बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो रहा है या नॉन स्टॉप क्राई है, बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा और रोए ही जा रहा है, तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे। इन तमाम चीज़ों के हवाले से अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं या मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मरहम ऐप के थ्रू मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मरहम ऐप में मेरी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, तो आप मरहम ऐप डाउनलोड करके मेरी जो है कंसल्टेशन बुक भी करा सकते हैं और मेरी डिटेल्स भी देख सकते हैं। थैंक यू।